हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग मल्टीपल टॉपिक पे बात करेंगे और मैं अपने यूजर्स का क्वेश्चन को आंसर करूंगा। जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आज मुझे आया है कि सर कैन-स्टिक में क्या करें इस सिचुएशन में। देखो, पहली बात तो ये समझो, क्या तुम शॉर्ट टर्म के लिए हो। अब नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाला ज्ञान मैं नहीं दे रहा हूँ, पर सिंपल सा बात यहाँ पे ये समझो कि क्या तुमने ट्रेडिंग पर्पज़ से इसे लिया था या तुमने इन्वेस्टिंग पर्पज़ का। इन्वेस्टिंग पर्पज़ का मतलब मैं यहाँ से 2 साल का टाइम हॉराइजन का बात कर रहा हूँ। और क्या कंपनी को समझ के लिए थे। मेरा कहना ये है कि देखो, कंपनी ईएमएस में काम करती है। ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, और ये देश की मजबूरी है। अपने देश को चाहिए कि अपना इलेक्ट्रॉनिक्स हम खुद देश में बनाएं, ठीक है। तो ये कंपनी का एक तरह से मोड भी बन जाता है। और कंपनी का आप एक बात समझो, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का अपना प्लांट है। ओसेट का है। ओसेट में आई थिंक इंडिया के पास ना 3 कंपनी है जो कि ओसेट वगैरह का काम करती है, सेमीकंडक्टर का सबका, ठीक है। तो इसके कंपनी में मोट है, आपको ये बात समझना पड़ेगा। हाँ, Q4 वाज अ मिस, रेवेन्यू के पर्पज से भी, कैश फ्लो के पर्पज से भी, लेकिन स्मार्ट मीटर का बिजनेस में ये मिस हुआ है। एंड मैनेजमेंट इज सेइंग कि वी विल कलेक्ट, ठीक है। ये बात समझो कि वो विल कलेक्ट कर लेंगे। बड़ी कंपनी है, जैसे इनका ऑर्डर बुक कितना था, 8300 करोड़ के आसपास का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, Q4 में भी इनको 500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी काम नहीं कर रही है, कंपनी टोटली खराब हो गई है, ठीक है। और वैल्यूएशन महंगा है। पहली बात तो आपको ऐसे कंपनी में, ज़्यादातर लोग जो मुझे मैसेज किए हैं, कमेंट में पूछ रहे हैं या कहीं पे पूछ रहे हैं, उनका मेन चीज़ यही है कि द मिस्टेक दे डिड कि दे बाउट दिस कंपनी एट द पी रेशियो ऑफ 100+, ठीक है। आप इतने महंगे पी पे अगर खरीदते हो ना किसी भी कंपनी को, तो आपके खतरा क्या है आप ये समझो। एक बैड न्यूज़ ना आपके शेयर को 50% तोड़ेगा। और एक बार कोई कंपनी 50% टूट गया ना, तो वी शेप रिकवरी उतना आसानी से नहीं आता है हर कंपनी में। वी शेप रिकवरी मैंने बहुत कम कंपनी में देखा है। एक कंपनी में जो मुझे याद आता है वी शेप रिकवरी में, वो है आपको पॉलीकैब। उसके अलावा मुझे ना वी शेप रिकवरी कल्याण ज्वेलर में दिखा, ना कैश-टेक में दिख रहा है, ना डिक्सन में दिख रहा है। उतना आसान नहीं होता। ज़्यादातर केस में आपको वी शेप रिकवरी नहीं होता है। इट इज़ वेरी रेयर कि आपको जगह जगह पे वी शेप रिकवरी दिखे। तो सीन क्या है यहाँ पे, अगर आप बिजनेस देख के लिए हो, हाइयर वैल्यूएशन पे लिए हो, तो पहली गलती किए हो तो ये फ्यूचर में अवॉइड करो। लर्निंग लो, हाइयर वैल्यूएशन पे कंपनी को मत खरीदो, क्योंकि यू आर वन बैड न्यूज़ अवे फ्रॉम 50% क्रैश। बैड न्यूज़ प्रूव होने का बात नहीं है, बस बैड न्यूज़ आ गया, कंपनी गया, समझ लो, ठीक है। प्रूफ होने का बात ही नहीं होता है वहाँ पे। तो इसीलिए बोलता हूँ हाइयर वैल्यूएशन पर। जैसे आज के टाइम पे एमटार टेक बहुत हाई वैल्यूएशन पे है। हाई वैल्यूएशन, उसका रिजल्ट अच्छा रहा। मैं थोड़ा इस पे और डिटेल में बात करूँगा, कुछ और क्वेश्चन भी था एमटार टेक को लेके। उसका वैल्यूएशन बहुत हाई है, क्या उसका ग्रोथ उसके वैल्यूएशन को सस्टेन कर सकता है? आई डोंट थिंक सो। तो एक बैड न्यूज़ एमटार टेक के लिए भी आपके पैसे को ठीक ठाक तोड़ सकता है। पर मेरा सवाल ये है, क्या मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है? जब मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटी है तो वाई टू टेक रिस्क, ठीक है। और हाँ, आते वापस कैन-स्टिक में। देखो, कैन-स्टिक में ये बात समझो, आप क्या समझ के लिए थे। पहली बार खुद से ये सब सवाल किया करो। आप बस ऐसे यूफोरिया मार के ले लिए थे तो गलती है। अभी भी वक्त है, कंपनी का बिजनेस समझो। मेरे ख्याल से ये कंपनी देश का प्रॉब्लम सॉल्व करती है। मैं उन कंपनी को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ जो देश के लिए काम करती है, देश का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करती है। जैसे इनका जो ओसेट प्लांट आएगा, पीसीबी आएगा, इंडिया अपना देश में पीसीबी बनेगा खुद, तो बहुत एडवांटेज है इसका। तो मेरे हिसाब से हो सकता है टेम्पोररी इसमें क्रैश आए, ठीक है। बहुत कम चांसेस मुझे लग रहा है कि कंपनी क्या होगा, बर्बाद नहीं होने वाली है मेरे हिसाब से। हो सकता है कुछ और साल पैसा ना बने। अभी 64 का पी है, हो सकता है अगला साल अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन इसको कॉन्सोलिडेट करवा दे। दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि पहले इसको कॉन्सोलिडेट करवाए, अच्छा रिजल्ट आने के बाद जब इसका पी रेशियो 40-50 के पास आए, रिटेल पूरा पेसिमिस्टिक हो जाए कि अब तो कैन-स्टिक कभी बढ़ेगा ही नहीं, कचरा कंपनी है। दिस विल बी द टाइम कि जब वो कैन-स्टिक बढ़ेगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ है पास्ट में। एमटार टेक में भी जब सारे लोग आपको पेसिमिस्टिक हो चुके थे, तब ही एमटार टेक बढ़ा है। ज़्यादातर केस में आप यही देखोगे कि कंपनी तब बढ़ती है जब आपको ज़्यादातर लोग उस कंपनी में पेसिमिस्टिक होते हैं, और जब ये कॉमन परसेप्शन होता है, अरे यार ये तो कचरा कंपनी कभी बढ़ ही नहीं सकता है आगे। और बात ये है कि कैन-स्टिक में ग्रोथ है, उसका वैल्यूएशन महंगा भले ही हो, लेकिन कंपनी में ग्रोथ है। आपको मैंने एक कैलकुलेशन करके दिखाया था ना, जो ये 8000 करोड़ का $1 बिलियन का टारगेट देखते हैं FY28 में। आई थिंक इट इज़ वेरी मच डूएबल। अभी के ऑर्डर बुक से ही मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि जो पाथ पे कंपनी जा रही है, ओसेट वाला, पीसीबी वाला,
ये मुझे डुएबल लगता है, ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं लगता है। और कभी भी एक दिन के शेयर प्राइस से जज मत करो। इट्स नॉट कि मैं केंसटेक को अच्छा बोलता हूँ। देखो पहली बात तो बता देता हूँ, मैंने बहुत बार डिक्सन, केंस, साइन डीएलएम एंड इसका कंपैरिजन किया है, ठीक है। तो मैंने हमेशा बोला है डिक्सन इज माय लास्ट चॉइस। मैं क्या करूँगा, मेरा फर्स्ट चॉइस यहाँ पे साइन डीएलएम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल है, ये मुझे ज़्यादा टूटता हुआ नहीं दिखता है, ठीक है। दूसरा कौन सा, सिरमा। सिरमा इज ऑलरेडी जब मैं डिस्कस किया था उससे ऊपर है, लेकिन सिरमा में मुझे प्राइस वो रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं लगता है। केंसटेक में आज के टाइम पे मुझे लगने लगा है बहुत टूट गया है, बहुत पेसिमिज्म है इस कंपनी में। लेकिन कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो खराब नहीं हुआ है। जो इनका कैश फ्लो का इशू है वो स्मार्ट मीटर बिजनेस के वजह से है, और उसमें भी कैश कलेक्शन मैनेजमेंट का बोलना है, ठीक हो जाएगा। क्योंकि आज नहीं तो कल तो पैसा मिलना है ना भाई, और दूसरे बिजनेस तो उनको ठीक कर रहे हैं इस ईएमएस का। तो मेरे हिसाब से इट्स अननेसेसरी पेसिमिज्म। ऑलरेडी जब 17% का आप लोड ले ही चुके हो, मेरे हिसाब से देखो आज एक चीज़ नोटिस करना, 17% पे तोड़ा गया है, 18-19% पे भर दिन माल बढ़ा गया। आई डोंट नो, ऐसा हो सकता है कि मे बी एफआईज एंड डीआईज ने बढ़ा होगा, हो सकता है, डोंट नो। लेकिन ये बार देखो, जब तुम 17% टूट गए हो, तुमको 2% और नीचे जाने में क्या जा रहा है, 20% का बहुत दिन लगा। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम टाइम कंपनी 17%, 18%, 19% इसी रेंज में आपको टूटा हुआ है, और कोई ना कोई माल को भर रहा है वहाँ पे। केंसटेक का मेरे हिसाब से स्टोरी खत्म नहीं हुआ है। ईएमएस का स्टोरी इंडिया में अभी शुरुआत हुआ है। कंपनी मुझे लगता है FY28 का गाइडेंस मीट कर सकती है। कैश फ्लो वगैरह सुधर जाता है जब कंपनी का पैसा वैसा मिल जाएगा, बाद में कैश फ्लो वगैरह सुधर जाता है, वो सब कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है। लेकिन क्या हुआ ना, अब इनके पीछे सब कैश फ्लो लेके ऐसा पड़ गए हैं कि हर कॉल में इनसे सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो का बात करने वाले हैं सब। तो ये रहा मेरा केंसटेक पे अपडेट। मेरे हिसाब से इट्स नॉट ए बैड टाइम। देखो अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो ढूंढो, सही बात है। अगर नहीं है तो अलग बात है। क्या मान लो तुम अगर केंसटेक को यहाँ बेच देते हो और तुम किसी कंपनी में लगाते हो, व्हाट इफ केंसटेक के लिए एक दो अच्छा अपडेट आने लगे और वो भागने लगे ऊपर, ठीक है। तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। इफ अगर आपने किसी कंपनी को स्टडी किया है तो हर डिसीजन सोच समझ के लो। ये भी हो सकता है जैसे तुम केंस को बेच के कहीं और लगाओगे, केंस और नीचे भी चले जाए, वाइस वर्सा भी हो सकता है। पर आप अपना एक डिसीजन लो, उस पर टिको, सोच समझ के लो, दैट्स ऑल, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। अब मैं जाता हूँ दूसरा कंपनी का बात करता हूँ, जो कि है TSE इन्फो। देखो कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, इस पर भी मुझे बहुत सारा वो आया है। कंपनी फ्यूचरिस्टिक है टेक इन्फो से, इस पर कोई डाउट नहीं है। उनका आपको डेवलपमेंट्स वगैरह भी काफ़ी पॉजिटिव था, ठीक है। जैसे उन्होंने 2 बंदे को यूएस में हायर किया है जो यूएस गवर्नमेंट के काफ़ी करीब हैं, और जो कंपनी का मानना है कि जो उनको यूएस गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिलवा सकते हैं। तो कंपनी का स्केल इज गोइंग टू इंक्रीज इन फ्यूचर। अगर जो मैनेजमेंट बोल रही है और डिलीवर करे शॉपिफाई वगैरह आ जाने से, तो कंपनी का आपको ट्रैक अच्छा जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इज अगेन दैट आपने कुछ दिन पहले कॉल किया था, आपने बोला था फरवरी इज बेटर दैन जनवरी इज एंड मार्च इज बेटर दैन फरवरी। वो कहाँ दिख रहा है सर नंबर में? और एक बार एक्नॉलेज तो करो कि हाँ H2 का रिजल्ट खराब आया है, दिस इज़ द रीजन कि H2 का रिजल्ट खराब आया है। आप कुछ दिन पहले कॉल किए हो AI का न्यूज़ की वजह से, और उसमें आप बोल रहे हो कि हमारा जनवरी से अच्छा फरवरी है, फरवरी से अच्छा मार्च है, और रिजल्ट कुछ और दिख रहा है। आपने पूरा दुनिया जान का 20 पेज का PPT बना दिया है, 3 पेज का प्रेस रिलीज बना दिया है, और आपने एक जगह नहीं बोला कि वाई H2 वाज बैड कंपेयर टू H1। जो मैंने पहले बोला था वो कुछ और था, अब तुम ऐसे बोल रहे हो। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। TSE इन्फोसेक के मैनेजमेंट शुड एड्रेस दिस कंसर्न। इतना 20 पेज का PPT बनाने से कुछ नहीं होगा सर। जो मेजर कंसर्न है वो यही है कि आप बताओ H2 से खराब H1 क्यों है। मैं आपके बिजनेस को डाउट नहीं कर रहा, कोई आपके बिजनेस को डाउट नहीं कर रहा है, बट यू शुड बी कम्युनिकेटिंग फेयरली टू द इन्वेस्टर। आपको फेयरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इस 20 पेज के PPT में मैं सिर्फ यही ढूंढ रहा था कि आपका H2 में रेवेन्यू क्यों कम आया है, ठीक है। आपको आंसर करना चाहिए। पता नहीं कौन कॉल करेंगे तो यही क्वेश्चन का उनको बाजार होने वाला है। देखते हैं क्या बोलती है मैनेजमेंट का ये बोलना है कि FY27 विल बी द ईयर कि जब हम मोनेटाइज करें। अभी हमने क्या किया, अपने ग्रोथ पे फोकस किया, ठीक है। 10,000 क्लाइंट कर लिए, अब हम उसको मोनेटाइज करके धीरे धीरे बढ़ाएंगे। चलो सर एक्सेप्ट कर लिए हम। H2 का रेवेन्यू क्यों खराब है, या एक लाइन 2 लाइन तो बोल सकते थे ना उसके बारे में। एटलीस्ट मुझे लगता है 2 लाइन तो आपको लिखना चाहिए था कि ये डिले हो गया, वो डिले, कुछ तो बताते आप। H1 से खराब आ रहा है, नॉट
एक होता है ना कि ये जस्टिफाइबल आंसर नहीं है, आपको थोड़ा सा अच्छे से बताना चाहिए इन्वेस्टर्स को, ऐसे नहीं होता है मेरे हिसाब से, तो इट्स नॉट डूएबल थिंग। अब हम आते हैं, एक मेरे सब्सक्राइबर ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे से पूछा कि सर नियोजन का भी पी रेशियो हाई है और एमटार टेक का भी हाई है, ठीक है, नियोजन में भी फ्यूचर में ग्रोथ है और एमटार टेक में आपको भी ग्रोथ है, लेकिन आप नियोजन को अच्छा कंपनी बोलते हो आज के हिसाब से और एमटार टेक को नहीं बोलते हो। एक्चुअली ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसका आंसर कमेंट में कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतना एक लाइन दो लाइन का आंसर है नहीं, इतना बड़ा कमेंट में लिख नहीं सकता हूँ आंसर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो सीन का यहाँ पे समझो, मैं एक चीज़ बोलूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एमटार टेक का हालत आज से 1-1.5 साल पहले था ना, वो नियोजन का हालत अभी है। अभी उनका रेवेन्यू का हालत ख़राब है, ठीक है, टोलिंग करके रेवेन्यू कर पा रहे हैं ताकि जो उनके जो क्लाइंट वगैरह है दूसरे के पास ना जाए, उनका मार्जिन ख़राब है, उनका अदर इनकम तक निगेटिव आ रहा है, दिस इज वाई उनका पैट टीटीएम खराब दिखता है आपको, दिस इज वाई उनका पी रेशियो आपको एलिवेटेड दिखता है। बट इफ दे डिलीवर, जो वो बोलते हैं नियोजन वाले आज के टाइम पे, वो आपको 40 के पी पे अवेलेबल रहेंगे नेक्स्ट ईयर बाय FY 27 ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जाके मेरे नियोजन का कैलकुलेशन देखो, आपको समझ में आएगा। और जो एमटार टेक है उसमें बड़ा चीज़ हो चुका है, जो उन्होंने 70% का टारगेट दिया, EBITDA मार्जिन इंप्रूव, क्या ये फर्दर सवाल करो खुद से, इज इट सस्टेनेबल इन FY 28 ऑल्सो, इज इट सस्टेनेबल इन FY 20? कितना बड़ा विजन मिल रहा है मुझे, 1 साल का विजन दे रहे हो, ठीक है, और ज़्यादा तो विजन दे नहीं रहे हो, यहाँ पे 1 साल का विजन मिल रहा है और 200 के पी पे हो, चलो आपने 125% भी ग्रो कर लिया, स्टिल योर पेग रेशियो इज हाइयर देन 1.5, ठीक है। तो आपको इस डायरेक्शन में सोचना है। वहीं नियोजन केमिकल्स का अगर देखो तो इसका पीक आएगा FY 29 में, पीक अभी आना बाकी है। FY 27 में अगर मैनेजमेंट जो बोलती है डिलीवर करे तो 3x के जंप इनका पैट में आ सकता है एटलीस्ट। FY 28 में भी लीनियर टाइप का थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होगा, लेकिन FY 29 में अगेन बूस्ट आएगा आपको नियोजन में, क्योंकि ये समझो FY 29 विल बी द पीक डिमांड टाइम फॉर बेस। ऐसा आज के टाइम पे लग रहा है, तब होगा नहीं होगा पता नहीं, सिचुएशन कैन चेंज, आज के टाइम पे ऐसा लग रहा है। और अगर उस टाइम तक कंपनी अच्छा करती गई तो FY 29 कैन बी अ बिग बूस्टर फॉर दिस कंपनी, आज के हिसाब से तो एटलीस्ट ऐसा लग रहा है। तो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि एमटार टेक जो आज से 1.5 साल पहले थी, वहाँ पे नियोजन आज के टाइम पे एमटार टेक का पी उस वक्त भी ज़्यादा था, ठीक है, और अभी भी ज़्यादा है। और सेम मेरे सिमिलर केस में दिखेगा नियोजन का पी ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि उसका आपको PNL स्टेटमेंट का हालत ख़राब है। सिमिलर सेंस में आपका एमटार टेक का 1.5 साल पहले PNL खराब था पूरा, क्यों? क्योंकि ना उनका मार्जिन अच्छा आ रहा था, ना रेवेन्यू अच्छा आ रहा था। आई होप कि यू आर गेटिंग माई मैसेज। नन ऑफ दिस बाय सेल रिकमेंड्स, अपना एनालिसिस करो। लो एंड मार्केट में काफ़ी वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, इस बात का ध्यान दो। इन शॉर्ट टर्म मार्केट इज मैन्युपुलेशन। और हाँ, एक बार और बताता हूँ, यही एमटार टेक में देखना कुछ टाइम के बाद बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फंसेंगे और बुरी तरह फंसेंगे। एमटार टेक को आपको पकड़ना था तो 1700-1800 पे पकड़ते हैं ना, 2000 पे भी पकड़ लेते, अभी क्यों? अभी दूसरी कंपनी ढूंढो। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है भाई, गाइडेंस सब मान लिया मैं। एक बुरा न्यूज पहले तो उसको 50% तोड़ेगा, तब उसका जस्टिफिकेशन दिया जाएगा कि तोड़ा क्यों गया है, ठीक है। तो यही है मेरा सीन। एमटार टेक इज नॉट एट अ सेफ रिस्क रेशियो। और मार्केट में 3000 से ज़्यादा कंपनी है भाई, ढूंढो ना जाके आराम से, क्यों क्या रिस्क लेना फालतू का। नॉट ए बाय सेल रिकमेंड, अगेन बोल रहा हूँ, अपना रिसर्च करना है। मैं तो ऐसा कंपनी में कभी दूर दूर से ना भटकूँ उसके पास, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटी है यार मार्केट में, क्यों रिस्क लेना फालतू का। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो केस टेक के उससे लेसन लो आज, कि डाइवर्सिफाई करो हमेशा अपनी पोर्टफोलियो को। जानो आज अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो का केस टेक 10% होता ना, पोर्टफोलियो 2% गिरा हुआ होता, आज हालत ख़राब होता। एक कंपनी अगर एक दिन में अचानक से 20% गिर जाए ना, इट्स नॉट ईजी टू हैंडल। तो इसीलिए बोलता हूँ 5-7% रखो, 10% रखो। अगर ये देखने की आदत नहीं है, देखने की आदत हो तो अलग बात है, ठीक है। तो कंपनी को समझो। अगर कंपनी को, हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर केस का बिजनेस पता नहीं होगा तुमको, यहाँ पे 20% का गिरावट देखोगे अचानक से, हर जगह सुनोगे यही कि मार्जिन कंप्रेशन है, मार्जिन कंप्रेशन है, कैश फ्लो निगेटिव है, कैश फ्लो निगेटिव। बिजनेस का पता ही नहीं है, बिजनेस के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो सेल कर दोगे ना भाई। इसीलिए बोलता है बिजनेस समझो, बिजनेस पे भरोसा करो, बिजनेस में दम होना चाहिए, बिजनेस समझ में आना चाहिए, तो गलत डिसीजन लेने से बच जाओगे, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, बिजनेस समझो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो माना जाता हूँ, अगेन मैं देखता हूँ ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, शेयर प्राइस देख के जज। क्या हुआ ना, कल आपको जैगल का रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट आया, मेरे हिसाब से दोनों में ओवर रिएक्शन है।
कि केस टेक में तो ज़्यादा ओवर रिएक्शन है और जैगल में थोड़ा मुझे कम लग रहा है, क्योंकि जैगल का आपको ना कोई कंपनी 40 के शेयर से ग्रो कर रही है, बोले स्टैंडर्ड में करेंगे, आप एक तो गाइडेंस रिड्यूस क्यों हो, दूसरा है कि आपका ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, आप ज़्यादा कूपन वगैरह रिडीम करवा रहे हो, तो पता नहीं मैं भी इस वजह से थोड़ा, लेकिन पी रेशियो तो सस्ता है ना वैल्यूएशन, तो मेरे हिसाब से जैगल का जो गिरना है वो टिकेगा नहीं। सिमिलर विथ केन्स मुझे नहीं लगता है ज़्यादा गिरना चाहिए, अनलेस अगर उसको ज़बरदस्ती तोड़े ताकि नीचे में कोई खरीदे, और हो सकता है कि इसको और 2800 पे लेके जाए और खरीदे। केन्स टेक का स्ट्रक्चरली बिजनेस मुझे सही लगता है, जैगल से तो बेटर लगता है, ठीक है। और पर्सनली मैं केन्स क्या बोलते जैगल से बहुत पहले निकल चुका हूँ, क्योंकि आई डोंट प्ले फॉर 30% का रेवेन्यू ग्रोथ, आई प्ले फॉर 50+ एटलीस्ट, ठीक है। तो यही सीन है, और क्या बताना था, शेयर प्राइस देख के जज मत करो भाई, ऐसा नहीं होता है कि कोई अगर एक दिन शेयर प्राइस किसी का गिर गया तो वो ख़राब हो गया, उसको आता नहीं है, अगर कि उसी का शेयर प्राइस ऊपर चला गया तो वो अच्छा है। मैं रिटेल इन्वेस्टमेंट पे ये बिहेवियर देखता हूँ कि एक एक दो दो दिन के शेयर प्राइस पे देखता, अगर इस पर जजमेंट करने लगोगे ना तो कभी सीख नहीं पाओगे भाई, कैसे कभी पैसा नहीं बनेगा मार्केट में। और क्या है, देखो और भी बहुत चीज़ बताता हूँ। देखो सबसे बड़ा मेरा पॉइंट है ना, ये बात समझो, मार्केट में ना बहुत मैनिपुलेशन होता है, जो तुम सोचोगे ना ज़्यादातर टाइम में उसका उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि जो मार्केट को क्या बोलते हैं, मार्केट मेकर्स बोलते हैं ना, मार्केट मूवर्स, मार्केट मेकर्स, वो वही करेंगे जो आप सोचोगे उसका उल्टा करेंगे, ठीक है। एक चीज़ बताता हूँ मैं, अचानक से किसी कंपनी का QIP आने से पहले उसका शेयर प्राइस कैसे ऊपर जाने लगता है, बताओ ये बात, ठीक है। नहीं आता है विश्वास तो जाके अनंत राज का चार्ट चेक करो, पता चलेगा जब उसका QIP आने वाला था उसका शेयर प्राइस वैसे ही ऊपर चला गया, ठीक है। किसको पता, कैसे पता चलता है लोगों को QIP आने वाला है, कौन खरीदता है? देर आर इनफ डाउट ऑन माइंड। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में शॉर्ट टर्म में मैनिपुलेशन होता है, ये एक्सेप्ट करो और इसके साथ जीना सीखो। और ये 10-10, 20-20% का अगर सर्किट पे रिएक्ट करोगे, टेंशन लोगे तो नहीं होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, लाइफ बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत। अभी तो क्या बोलते हैं, अभी तो ये भी हो सकता है केंस्टे को 2800 पे लेके चले जाए, यू नेवर नो, ठीक है, ऐसा पेसिमिज्म बना हुआ है यहाँ पे। लेकिन व्हाट आई नो कि इसका PCB का बिजनेस है, OSAT का बिजनेस इरिप्लेसेबल, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, ऐसे ही पैसा थोड़ी लगा दिया होगा। तो यही सब है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, हमेशा मैनेजमेंट को पता नहीं होता है कि वो क्या करेंगे, वो पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस देंगे, कभी पेसिमिस्टिक देंगे। मैनेजमेंट के हाथ में बहुत चीज़ें नहीं होती है, जो पॉलिटिकल इवेंट उनके हाथ में नहीं है। तो मैनेजमेंट के गाइडेंस पे ना अंधा विश्वास करना बंद करो, अपना एनालिसिस करो और अपने एनालिसिस के हिसाब से कॉल वगैरह लो। तो दैट्स ऑल। देखो कोई भी कंपनी का जो मैंने बात किया यहाँ पे बाय सेल रिकमेंडेशन इस बार जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस की, क्या किया जा सकता है, कैसे होता है, नहीं होता है। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय।